ये देखिए सदन के अंदर हंगामा बरपा है एक तरह का। संविधान की हत्या मत करो, जाहिर है ये विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान पार्षदों ने माइक जो उनके सामने लगे रहते हैं वो भी उखाड़ दिए और जबरदस्त हंगामा इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है अगले महीने तक, अप्रैल तक यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली नगर निगम में जबरदस्त बवाल हुआ है कूड़े के मुद्दों को लेकर के। बीजेपी और आम आदमी के पार्षद जो है वो आपस में भिड़ गए। माइक तोड़ दिए गए, जो माइक लगे होते हैं पार्षदों के लिए, वो माइक तोड़े गए हैं। काफ़ी बवाल हुआ और देखिए कागज़ फेंके जा रहे हैं, लोग प्लेकार्ड्स वगैरह लेकर पहुंचे हैं तैयारी के साथ। हाँ, ये हम लोग दिल्ली नगर निगम में इस बार जो दिल्ली नगर निगम पहले दिन से ये दृश्य हम लोगों ने देखा है, जबकि मार पीट धक्का कुर्सी उतारना सब हुआ है। मेयर का चुनाव टला कितनी बार, मेयर के चुनाव के समय हुआ है, तो ये थोड़ा डरावना है और ये कंटिन्यू कर रहा है। ये बहुत चिंताजनक है। दिल्ली को, राजधानी को एक सभ्य गरिमामय शहर की गरिमा प्रदान थी, चाहे विपक्ष रहे सत्ता पक्ष रहे, अपनी बात तरीके से रखना, संघर्ष करना। अगर दिल्ली से जाएगा मैसेज तो उन राज्यों में जहां पहले हो चुके हैं उनकी क्या हालत होगी। इसलिए दिल्ली में नगर निगम के जो भी पार्षद हैं, किसी भी पार्टी के हो, उसके जो बड़े अनुभवी लोग उसमें नेता हैं, उनका दायित्व बनता है कि यह दृश्य किसी भी परिस्थिति में न उभरे। आप वॉकआउट कर सकते हैं, धरने पर वहां बैठ सकते हैं, ये सब आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन यह दृश्य हमारे भारतीय लोकतंत्र का, चूंकि दिल्ली एक केंद्र है, संपूर्ण दुनिया में यह दृश्य जाता है भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से। और जो राज्यों के नगर निगम होंगे, विधायिकाएं हो, जहां की इस समय इतने तनाव है तो वहां तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए यह दृश्य डरावना है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व भी पार्टियों के यहाँ है, उनको भी हस्तक्षेप करने की इसमें आवश्यकता है। नहीं, इतने हालात जो विनोद जी बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हाल में दिल्ली में चुनाव हुए, सत्ता बदली, उसका भी कुछ असर देख रहे हैं क्या? देखिए दिल्ली नगर निगम का जो इसमें कंपोजिशन है लगभग टक्कर वाला है। बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है, 110 तो जीती के आए थे उनके, उसके बाद कुछ निर्दलीय भी आ गए और लगातार ये रस्साकशी है। बीजेपी की कोशिश है कि जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव से जीता है वैसे ही नगर निगम का भी उसको धीरे से वो अपना मेयर वहाँ बनवा ले। तो जैसा विजय जी कह रहे हैं कि हो सकती कोशिश, और दिल्ली विधानसभा के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हौसला और बढ़ा है उनका, क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि अब दिल्ली का माहौल उनके पक्ष में है, इसलिए जो एक मनोबल उनका गिरा हुआ था पहले नगर निगम चुनाव के बाद वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे उधर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको लग रहा है कि सत्ता हाथ से खिसक रही है, तो जितना आक्रामक हो सकते हो किस तरह इसको रोको बचाओ। तो टकराव का मूल कारण ये है और मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम में देर सवेर ये बदलाव हो सकता है। मुझे भी, मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ कि इस तरह के माहौल में बहुत दिनों तक आम आदमी पार्टी वहां अपना वर्चस्व। ये देखिए तस्वीर देखिए। हर्षवर्धन जी, हाँ कुछ कह रहे हैं। नंबर्स के लिहाज से वैसे भी अप्रैल में जो मेयर का चुनाव होगा उसमें बीजेपी जीत जाएगी, वो बहुत साफ है। लेकिन ये दृश्य सामने से माइक जो है वो, हाँ, ये दृश्य तो समझ में आ रहा है कि कूड़े पर लड़ रहे हैं, ये बहुत खराब दृश्य है। लेकिन उससे ज्यादा बुरा दृश्य है जो अगर ये अच्छे से भी रहें और कूड़ा बढ़ाते जाएं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहले भाजपा नगर निगम में थी, कूड़ा के पहाड़ बढ़ता रहा। 22 में अरविंद केजरीवाल यही तमाशा करके आए, कूड़े पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके बाद वो भूल गए कि वो कूड़ा बढ़ता रहा। और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में और नगर निगम में अभी आम आदमी पार्टी की है। मेरा ये मानना है कि ये दृश्य कितना कम होगा कितना ज्यादा, उससे ज्यादा दिल्ली के लिए जरूरी है कि ये जो कूड़े के पहाड़ बड़े बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो सिर्फ अब गाजीपुर और भलसवा जैसी जगह पर नहीं है, वो मोहल्ले मोहल्ले में कूड़े के पहाड़ हो गए, उससे मुक्ति मिले, ये ज्यादा जरूरी है।